हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट 9 करेंगे, और जिसे हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं, इस चैप्टर का नाम है। और इससे रिलेटेड हमने पार्ट 8 तक जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, उसमें ऑल प्ले लिस्ट का भी आपको वीडियो का लिंक दिया होगा, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। बाकी मैं न्यूमेरिकल एकदम शॉर्ट विधि में बताता हूँ। हाँ, समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर यकीन मानिए, अगर आप अपने से कीजिएगा तो एकदम शॉर्टकट हो जाता है ना, क्योंकि उसको तो केवल आपको ही समझाना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। हमारा दिया हुआ है कि 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पे जो पहले जो दिया हुआ है स्क्रीन पर, है ना, उन सभी में से क्या क्या दिया हुआ है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर लगा लेंगे, है ना। लिखेंगे गिवन डेट, यानी दिया है। क्या दे दिया हम लोगों को, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू का मान, यानी 5×10⁻⁴ कूलाम। कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, आवेश का। तो यानी क्यूब इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 5×10⁻⁴ कूलाम, -4 कूलाम। ठीक। अब आगे बोल रहा है आपको, आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि जो बल का मान है, न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, बल का। तो यानी एफ का जो मान है वो कितना दे रखा है, तो 2.25 न्यूटन। राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मीन्स ये कि आपको ई का मान ज्ञात करना है, इज इक्वल टू व्हाट। अब आप क्या जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तब तो फिर नहीं हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि आपका विद्युत क्षेत्र का परिभाषा हम पहले बता देते हैं। एकांक आवेश को लाने में जितना बल लगता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। या हम कह दें कि बल तथा एकांक आवेश के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक। तो आप ऐसा ही परिभाषा याद कीजिए न्यूमेरिकल की दृष्टि से, कि आपका फटाफट याद आ जाए, है। अर्थात कहने का मतलब है कि ई जो है किसके बराबर होगा, तो एफ बटा क्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एफ बटा क्यू के। अब देखिए यहाँ पर कि अगर इसका डिप्ली में परिभाषा और विभाषा देखना है तो सारा हमने पढ़ा रखा है, और आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट देखेंगे हमारा तो ठीक है। तो एफ का मान रख दीजिए। एफ का मान कितना है दोस्तों, 2.25। राइट। और बटा में क्यू का मान कितना है, 5×10⁻⁴ अब आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे लिखते भी चलेंगे, आपका मर्जी करेगा तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अब देखिए 5 से इसे कटाइए आप, कितना बार में कटा जाएगा, तो 5 चौके 20, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पहले, है ना। 5 पचे 25, यानी 0.45 बार में चला जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारा, 0.45 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया तो प्लस का हो गया ना। अब एक जीरो इधर दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये कैसे निकलेगा ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ से देखिए ई बराबर एफ बटा में क्यू है। एफ का अर्थात बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और क्यूब का क्या होगा, कूलाम। तो वही हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा दूसरा कि एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए, है ना। उस पर लगने वाले विद्युत बल की आपको गणना करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अल्फा कण
एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब बताइए कि न्यूटन प्रति कूलाम किसका सही मात्रक है? तो आपका आंसर होगा कि सर ये तो विद्युत क्षेत्र का है। तो हाँ वही है, यानी कि ई का मान कितना दे दिया आपको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट कह रहा है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है कि के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, उस पर लगने वाले बल, वैद्युत बल की गणना करना है, यानी एफ का मान। और आपको अब ये बताइए कि हम लोग चूँकि क्या जानते हैं कि ई बराबर, हम यहाँ पे लिख दें आपको रफ साइड में कि ई बराबर क्या होता है दोस्तों। ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है एफ बटा में क्यूब, है ना। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको? लगने वाले बल की गणना करना है आपको, ठीक। तो यानी कि एफ का मान निकालना है, तो क्यूब इधर भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। सो आपको एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ई इंटू क्यूब, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर आपको वैद्युत बल की गणना करना है तो आपको विद्युत क्षेत्र रहना चाहिए और आवेश रहना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो केवल खाली विद्युत क्षेत्र है, आवेश तो है नहीं। तो आवेश के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप एक बात और जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है, यहाँ पे अल्फा कण बोला है ना, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को मिला देने के बाद होता है। सॉरी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के, ठीक ना, बराबर इसके ऊपर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो बचता है 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पे आप जानते हैं आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन पे आवेश होता है ये धनात्मक होता है, लेकिन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और हम जान रहे हैं कि दोगुनी के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के दोगुनी के, प्रोटॉन के दोगुनी के बराबर आवेश होता है अल्फा कण पे। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक मैं लिख दूं यहाँ पे, तो अल्फा कण बराबर हो जाएगा 2 गुणे इलेक्ट्रॉन, 2 गुणे या पॉजिट्रॉन लिख लीजिए यहाँ पे E+, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पर ऋण का नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्रोटॉन है। तो यहाँ पर रख लेंगे आप 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और इसका जब गुणा करते हैं तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। यानी अल्फा कण पर जो आवेश है वो कितना आ जाएगा? तो अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अब देखिए ये क्या है हमारा? तो अल्फा कण का आवेश है, यहाँ पे आप क्यूब लिख सकते हैं, है ना, क्यूब का मान आ गया, राइट। या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्यूब अल्फा, यानी अल्फा कण का आवेश। तो क्यूब का भी मान मिल गया और ई का भी मान मिल गया। तो हम लोग लिख लेंगे अब यहाँ पर क्या? अब हम लोग लिखेंगे इसलिए लगने वाला वैद्युत बल। इसलिए बल एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू इंटू ई, अभी अभी हमने बताया ना, क्यू इंटू ई। अब क्यू का मान रख दीजिए, क्यू का मान कितना है? तो क्यूब का मान इतना है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ई का मान कितना है? विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 × 10⁻4, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 15 × 10⁻4, राइट। अब इसे हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो 15 का गुणा, यानी कि बिना पावर वाला संख्या एक जगह रख लेंगे हम लोग, 3.2 × 15 एक जगह, फिर गुणे 10⁻19 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 10⁻−15, है ना। अब अगर हम लोग आगे थोड़ा सा और देखें तो इसका गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 15 दूना 30 के 0, 15 × 45 और 3 48, यानी 48.0 × 10⁻⁻15। और विद्युत बल है तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, आप 1 0 यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू, आप यहाँ पर घटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, खाली केवल दूरी ही दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना, यानी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल है हमारा, है ना। चूँकि दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया है तो क्या दे दिया है हमारा, तो यहाँ पे दिया है आर का मान, यानी दूरी क्या दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ना, सॉरी 10 मीटर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है भाई, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट हुआ आपका। अब बोल रहा है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो तीव्रता है कैसे ज्ञात होगा, तो किसी बिंदु, आप सुने होंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश है, तो यहाँ पे तो हीलियम का है ना, हीलियम का आवेश रहेगा। तो हीलियम परमाणु के आवेश के कारण, He का आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पे, यानी कि इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, है ना, मान लीजिए कोई दूरी होगा पर्टिकुलर, है ना, मतलब इसका निश्चित दूरी नहीं है लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं कितना दूर पे है। तो 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। तो आप इसका पढ़े होंगे कि कोई +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इससे कहीं भी दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4πε0, राइट, और क्यूब बटा में r², यही होता है ना, आप देख सकते हैं। तो बस यही वाला लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब बात उठता है यहाँ पर क्या, कि आपके पास क्या होना चाहिए, आवेश का मान होना चाहिए। दूरी तो दे रखा है, आवेश नहीं है, और इसका तो मान आप जानते हैं कि 9 × 10⁻10 होता है ना, 1/4πε0 का। तो ये चीज़ पता है हमें, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला निकालना पड़ेगा कि भाई क्या है आवेश, तभी तो निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या जानते हैं कि जो हीलियम परमाणु, हम बोल दें कि हीलियम नाभिक पर जो होता है आवेश, वो अल्फा कण के बराबर होता है। और इसका जो आवेश होता है, अब अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, तो धन आवेश, है ना। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हीलियम के नाभिक तथा हीलियम के नाभिक पर, हीलियम के नाभिक पर आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे E = व्हाट। अब चूंकि E बराबर क्या जानते हैं हम लोग, इसलिए E बराबर 1/4πε0 क्यूब बटा में r², है ना। तो यहाँ पर सिंपली अब मान रख दीजिए। आप बताइए यहाँ पे 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9, है ना। और क्यूब का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.2 × 10⁻19 कूलम, राइट। अब r² है तो r का मान कितना दिया हुआ है, तो r का मान देख सकते हैं आप 1 × 10⁻10 मीटर। तो केवल खाली आप r का मान 10⁻10 मीटर रख दीजिए, है ना, 1 से कोई लेना देना नहीं होता है ना। यहाँ पर 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो 9 गुणे ये 10⁻9 है, और ये घटेगा तो कितना बचेगा, 10⁻10 माइनस का 10 बचेगा ना। तो पावर वाला पहले सोल्व कर लेते हैं, 32 गुणे 9 हो जाएगा, 9 गुणे 32 यानी 3.2, 32 नहीं 3.2 है, और
ये क्या हो जाएगा, गुणे 10 के पावर, बचेगा यहाँ पे 10, और ये कितना हो जाएगा अब हमारा, ये पावर का गुणा हो जाएगा पावर में ना, तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे और ये ऊपर भेज देंगे, तो यानी कि 10 के पावर प्लस का 20 हो जाएगा। ये सब तो सामान्य बात है अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे होते, मतलब पावर को सोल्व करना, राइट। 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 10। अब देखा जाए तो 1 जीरो अगर इधर दे देते हैं हम लोग, है ना, कितना जीरो दोस्तों, 1 जीरो, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, 1 जीरो और बढ़ा दे इसमें तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा लगभग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2.88 इंटू 10 टू द पावर 11, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यही हमारा आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।